Hello everyone, in this video we are going to see पासवर्ड क्रैकिंग। जब भी हम लोग हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं तो ये पासवर्ड हमारे कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं तो सेव होता है। वो रजिस्ट्री में सेव होता है, सी फोल्डर में सेव होता है, कहीं ना कहीं तो ये पासवर्ड सेव होता है, क्योंकि हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये पासवर्ड डाल के लॉक निकाल रहे मीन्स ये कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं ना कहीं तो सेव हुआ ही रहता है। हैकर्स और अटैकर्स जो रहते हैं इनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रहता है। वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को, पासवर्ड कहाँ से होते हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से होती है, रजिस्ट्री का नॉलेज उनको बहुत ज्यादा रहता है। हम लोगों ने रजिस्ट्रीज के वीडियोस में भी देख लिया कि रजिस्ट्री में क्या क्या लॉग्स बनते हैं, कौन से फोल्डर बनते हैं, किसने किस टाइम पे क्या एक्सेस किया, ये भी रजिस्ट्री में सब सेव होता है। सो पासवर्ड के रिलेटेड भी फाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव रहते हैं। सो हैकर का एम क्या रहता है कि ये पासवर्ड को स्टील करना या फिर यूजर नेम को स्टील करना और उस पे पासवर्ड्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ पासवर्ड अप्लाई करना और सिस्टम को एक्सेस करना। इन अ सेम वे हम लोग बैंकिंग एप्लीकेशंस, हमारे जीमेल अकाउंट्स, जो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए हम लोग जो यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज करते हैं उनको स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सर्वर्स का यूज करती है। और उस सर्वर पे बहुत सारे पासवर्ड्स, यूजर नेम एक साथ स्टोर करके रखे रहते हैं। सो अटैकर का एम या फिर हैकर का एम रहता है कि वो पासवर्ड्स हैक करना है या फिर यूजर नेम हैक करने हैं और उसके रिगार्डिंग पासवर्ड्स अप्लाई करने हैं। तो पासवर्ड क्रैकिंग में हम लोग यही देखने वाले कि कैसे तरीके होते हैं, अटैकर क्या परफॉर्म करते हैं तो उनको पासवर्ड मिल जाते हैं। अटैकर का फर्स्ट एम रहता है कि फाइंडिंग अ वैलिड यूजर अकाउंट। वैलिड यूजर अकाउंट फाइंड करके उस पे पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी ईमेल एड्रेस किसी के पास भी हो सकता है। सो वैलिड अकाउंट मिलना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वैलिड अकाउंट किसी को भी मिल सकता है। सेकेंड स्टेप इज द क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ पॉसिबल पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे फ्रेंड का पास ईमेल आईडी मिला, सो मैं अप्लाई कर सकता है कि उसका नाम हो सकता है उसका पासवर्ड, उसका नाम @123 हो सकता है, या फिर उसका नाम @डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर उसके कार का नंबर हो सकता है, उसके बाइक का नंबर हो सकता है। इसके रिगार्डिंग ऑल पॉसिबल पासवर्ड्स हम अटैकर जो होता है वो लिख के रखता है या फिर उस पे स्टडी करता है। उसके मदर का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसके सिस्टर का नाम क्या है, उसके बाइक का नंबर क्या है, ऐसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे रखना पड़ता है। इस ऑल इंफॉर्मेशन को मिला के वो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पासवर्ड को निकाल देता है। जब भी हम लोग पासवर्ड अप्लाई करते हैं तब हम लोग हिंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फॉर एग्जांपल मदर्स मेडन नेम, या फिर मेरा फर्स्ट स्कूल, डेट ऑफ बर्थ, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ऐसे क्वेश्चंस को हिंट आंसर देके हम लोग पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिकवरी पासवर्ड के लिए हम लोग हिंट क्वेश्चन को यूज करते हैं। ऐसे अटैकर को भी पता रहता है कि हिंट क्वेश्चन को अप्लाई करके हम लोग पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीप ऑन ट्रैकिंग टू गेट सक्सेसफुल पासवर्ड। जैसे कि अगर कोई रेगुलर पासवर्ड चेंज कर रहा है तो उसका पीछा करते रहो या उसके कंप्यूटर सिस्टम पे ध्यान बनाए रखो। तो इससे सक्सेसफुल पासवर्ड रिकवर करना बहुत इजी हो जाता है अटैकर्स को। और अटैकर्स पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स का भी यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स जेन्युइन यूजर को भी लगते हैं और कभी कभी वो पासवर्ड भूल जाते हैं। तो देर आर वेरियस टूल्स। फर्स्ट इज कैन एंड एबल। कैन एंड एबल एक पासवर्ड रिकवरी टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये जो एप्पल का ओएस जो रहता है, आईओएस, उसको हैक करना इससे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली यूज ही नहीं करते कैन एंड एबल को। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड पासवर्ड को क्रैक करता है। एंड ये जो टूल्स होते हैं ये अटैकर भी यूज कर सकता है और नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज जॉन द रिपर टूल। ये एक मोस्ट कॉमनली यूज टूल है। एक डिक्शनरी बेस्ड अटैक है। इसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड सेव किए रहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे हैशिंग टेक्नोलॉजीज लाइक MD5, DES, ब्लूफिश, ऐसे हैशिंग टर्मिनोलॉजीज को भी क्रैक करने का एक तरीका होता है। जैसे कि पासवर्ड अगर हैश करके रखा है तो उसको क्रैक करने का भी वे। इनिशियली जॉन द रिपर टूल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता था, बट नाउडेज ये अदर 15 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है और एक फ्री टूल है। नेक्स्ट इज द हाइड्रा। द हाइड्रा एक न्यू टूल है। ये एक फास्टेस्ट नेटवर्क क्रैकिंग टूल है। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है एंड इट इज सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू एक्सेस है। और कोई भी इसके साथ फ्रेंडली हो सकता है इजीली। जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये जो पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स होते हैं ये अनइंटेंशनली, अनइथिकली अटैकर भी यूज कर सकता है किसी का पासवर्ड क्रैक करने के लिए। और कभी कभी ये इथिकली भी लगते हैं, जैसे कि कोई पासवर्ड सच में भूल गया है तो उसको अप्लाई करने के लिए या फिर उसको पासवर्ड अप्लाई करने के लिए ये टूल्स की जरूरत होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग।
एक ऑनलाइन अटैक होता है, सेकंड इज ऑफलाइन अटैक। ऑनलाइन अटैक मतलब है कि जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होते हैं उसका पासवर्ड किसी सर्वर पे सेव किया जाता है, तो उसे ऑनलाइन अटैक बोला जाता है। अगर उस सर्वर को कोई क्रैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसे ऑनलाइन अटैक बोला जाता है। और आपका जो लैपटॉप है उसको जो पासवर्ड है वो अगर आप भूल गए या फिर अटैकर उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, देन उसे ऑफलाइन अटैक बोला जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पासवर्ड। तीन तरह के पासवर्ड होते हैं: वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रैंडम पासवर्ड। वीक पासवर्ड जो होते हैं वो रेगुलरली लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ABCDEFG। अपना कीबोर्ड होता है QWERTY कीबोर्ड, तो उसके QWERTY वर्ड को एक साथ टाइप करना, या फिर जो लाइन होता है AESDF उसको इंटर तक क्लिक करना, ये वीक पासवर्ड होते हैं। वो कोई भी अटेम्प्ट करने के बाद अगर क्रैक हो गया देन उसे वीक पासवर्ड बोला जाता है। इसके भी एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल ब्लैंक पासवर्ड छोड़ दिया, पासवर्ड डाला ही नहीं, डायरेक्ट यूजर नेम डाला, इंटर किया और हम लोग होम पेज पे चले जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन पे इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ यूजर नेम डाल के इंटर करने के बाद एप्लीकेशन के होम पेज पे जा रहे हो। बट जो हम लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कैसा रहता है कि आप यूजर नेम डालने के बाद, इंटर करने के बाद डायरेक्ट होम पेज पे चले जाते हो। मोस्टली ब्लैंक पासवर्ड यूज ही नहीं होता। नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक पासवर्ड, पासवर्ड ही वर्ड पासवर्ड में रखा है, या फिर QWERTY, कीबोर्ड के जो पहले 4 5 लेटर है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर एडमिन, ये कॉमन पासवर्ड है। नेक्स्ट इज आपका नाम हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, मदर्स नेम हो सकता है, या फिर फ्रेंड का नेम हो सकता है, ये लोग पासवर्ड में डालते हैं, तो ये भी इजीली हैकेबल पासवर्ड्स है। आपके कॉलेज का नाम हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, व्हीकल नंबर, बर्थ डेट्स, फोन नंबर, नेम ऑफ सेलिब्रिटी, ऐसे पासवर्ड्स भी इजीली हैक हो जाते हैं, इनको वीक पासवर्ड में गिना जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक कॉम्बिनेशन रहता है अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स एंड सिंबल का। ऐसा हो सकता है कि आपका नाम विकास है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम विकास है, तो विकास @ उसका डेट ऑफ बर्थ, या फिर कार नंबर, इसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में गिना जाता है। ये क्रैक करने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट ये क्रैक हो सकते हैं क्योंकि मोस्ट रिपीटेडली लोग ऐसा ही पासवर्ड डालते हैं। आपका नाम @डेट ऑफ बर्थ का पहले 3 डिजिट, जैसे कि मंथ एंड डेट, ऐसे डाल देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मोस्टली वीक पासवर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनको हैक करना डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट इज रैंडम पासवर्ड। रैंडम पासवर्ड में क्या होता है कि रैंडम पासवर्ड इस टाइप के होते हैं, जैसे कि XAMR, हैशटैग, @1, एक्सक्लेमेटरी मार्क 2। ऐसे पासवर्ड जो होते हैं कि जो आपने रखा है और आप ही भूल गए, मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्रैक करने के लिए भी और आपको याद रखने के लिए भी। आपने कभी कभी ऐसा किया रहता है, देखो कि फेसबुक का अकाउंट खोला और इनिशियली वो पासवर्ड 2 बार चेंज करने बोलता है कि पहले एक रखो और अंदर फोन लॉगिन होने के बाद और एक बार पासवर्ड रखो। तो उस टाइम आप क्या करते हो कि पहले कुछ तो ऐसा फालतू पासवर्ड रखते हो और वो आगे वाला पासवर्ड डालने से पहले ही भूल जाते हो। तो ऐसे पासवर्ड जो डिफिकल्ट होते हैं याद रखने के लिए और क्रैक करने के लिए भी डिफिकल्ट होते हैं, उसे रैंडम पासवर्ड बोला जाता है। सो पासवर्ड सिक्योर रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी है, उनको फॉलो करना पड़ता है कि आपका पासवर्ड हिडन रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर लेंथ और सिंबल का यूज करो, न्यूमरिक्स का यूज करो। ये जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना चाहिए। पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल के बाद पासवर्ड चेंज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पासवर्ड चेंज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसी भी रहती है कि 3 महीने के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायरी हो जाता है, आपको रीजनरेट करना पड़ता है। और बहुत सारी जगह पे ऐसे गाइडलाइंस भी रहते हैं कि अगर आप 3 बार या फिर 5 बार पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड इंटर करते हो देन आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है फॉर 24 आवर्स, या फिर आपको बैंक के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है कि मेरे गलती की वजह से ये अकाउंट फ्रीज हो गया है और मुझे अकाउंट रिकवर करना है। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज और या फिर गाइडलाइंस फॉलो की जाती है बैंक्स की तरफ से या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक क्या होता है, ऑनलाइन अटैक, ऑफलाइन अटैक। इसमें देखा कि टाइप्स ऑफ पासवर्ड क्या होते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड रैंडम पासवर्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, पासवर्ड क्रैक करने के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अप्लाई करके कंप्यूटर कोड जो रहते हैं उनको रन किया जाता है और n टाइप ऑफ पासवर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं एक साथ कंप्यूटर सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल यूजर नेम एक रखा, XYZ यूजर नेम है, तो उसके ऊपर जो जो पासवर्ड अप्लाई हो सकते हैं या फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के बाद, फॉर एग्जांपल यूजर का नाम ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है और उसके कार का नंबर ये है, और ब्रूट फोर्स मेथड उस पासवर्ड्स को
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई करके पासवर्ड कॉलम में डाला जाता है और उसका यूज करके पासवर्ड क्रैक किया जाता है। नेक्स्ट इज डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक पहले से ही सेव किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया तरीका पासवर्ड रखने का आ गया तो उसको बना के सेव करके रखा जाता है। इसे ट्रायल एंड एरर पासवर्ड मेथड भी बोला जाता है, कि जैसे कि ट्राई किया जाएगा, अगर ये नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट ट्राई किया जाएगा, अगर वो नहीं लग रहा है तो उसके नेक्स्ट ट्राई किया जाएगा। डिक्शनरी अटैक जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड सेव किए जाते हैं, सो ब्रूट फोर्स अटैक से उसका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होता है डिक्शनरी अटैक का। पासवर्ड क्रैकिंग टूल से इनका यूज या फिर जो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक से इनका यूज इथिकली एंड अनइथिकली भी हो सकता है। अटैकर अगर यूज कर रहा है उसे अनइथिकली बोलेंगे, अगर जेन्युइनली कोई यूज कर रहा है क्योंकि उसका पासवर्ड अगर वो भूल गए तो उसे इथिकली बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग तो हम लोगों को पता ही है, ये टर्मिनोलॉजी यूज ही की जाती है पासवर्ड या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। डूज एंड डोंट्स विथ पासवर्ड। पासवर्ड के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पासवर्ड, फर्स्ट इज डू नॉट यूज शॉर्ट इजी टू रिमेंबर पासवर्ड। पासवर्ड्स लाइक XYZ, ABC, @123, ऐसे पासवर्ड कभी यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट यूज कीबोर्ड कॉम्बिनेशन, QWERTY 1 2 3 4 5 6। मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया कि ये पासवर्ड्स इजी टू हैक होते हैं। अगर किसी ने गलती से भी ये पासवर्ड डाला और वो लग गया तो आपका इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है या फिर आपको फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ सकता है। डोंट यूज डिक्शनरी वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल डक या फिर समर, विंटर, ऐसे पासवर्ड्स कभी नहीं रखने चाहिए। ये पासवर्ड्स डिक्शनरी अटैक में इजीली क्रैक हो सकते हैं। डोंट यूज द सेम पासवर्ड फॉर एट अ मल्टीपल साइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका फेसबुक पे भी सेम पासवर्ड है, इंस्टाग्राम पे भी सेम पासवर्ड है और ईमेल का भी पासवर्ड सेम है। ये अगर एक जगह पे क्रैक होता है तो आपके मल्टीपल अकाउंट्स एक साथ डैमेज हो सकते हैं। सो थोड़ा थोड़ा चेंज करके पासवर्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट स्टोर पासवर्ड इन अ प्लेन टेक्स्ट। बहुत सारे लोगों को आदत रहती है वो पासवर्ड नोटपैड पे और जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो नोट्स का सेक्शन रहता है उसके अंदर डायरेक्टली सेव करके रखते हैं। अगर किसी के हाथ में गलती से वो फोन गया या फिर किसी ने आपके लैपटॉप का एक्सेस किया तो उसको पासवर्ड इजीली मिल जाता है। तो हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड सेव करना चाहिए, या फिर अगर जिधर हम लोग पासवर्ड रख रहे हैं उस एप्लीकेशन को लॉक करके रखना चाहिए। और ये चीजें हमें पासवर्ड के साथ करनी चाहिए। डू यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इट और मिक्स अ अपर केस, लोअर केस एंड सिंबल्स। जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए अल्फा न्यूमेरिकल एंड सिंबल्स का। डू यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलवेज ऑन रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपका पासवर्ड कोई क्रैक कर ले तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है और वो ओटीपी डालने के बाद ही आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। डू चेंज अपडेट योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली। लास्ट स्लाइड में सेम बताया था कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, बैंकिंग पॉलिसीज में आता ही है कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपका पासवर्ड एक्सपायरी हो जाता है। या फिर रेगुलरली आप अगर मंथली या फिर क्वार्टरली आप अपना पासवर्ड अपडेट करेंगे तो आप सिक्योर रह सकते हैं। डू यूज अ यूनिक पासवर्ड फॉर एवरी साइट। जैसे यहाँ बताया कि सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, अलग अलग साइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक पासवर्ड लीक भी हो जाता है, क्रैक भी हो जाता है, तो आपके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर दूसरे एप्लीकेशन को डैमेज ना पहुंचे। डू यूज अ पासवर्ड मैनेजर। जैसे कि प्लेन टेक्स्ट में हम लोग पासवर्ड सेव करते हैं तो उसके लिए हम लोग ये टूल्स यूज कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड हम लोग इनक्रिप्ट करके या फिर हैश करके सिक्योर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते। पासवर्ड के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।